सोच के देखो, एक दिन अचानक दुनिया बदलने लगती है। कुछ अजीब और अननोन क्रिएचर्स अर्थ पे आ जाते हैं। ऐसे क्रिएचर जो सीधा इंसान के दिमाग में घुस जाते हैं और जैसे ही अंदर पहुंचते हैं उनकी बॉडी का पूरा कंट्रोल ले लेते हैं। और सबसे डरावनी बात, अगर एक बार पैरासाइट अंदर घुस जाए तो वो इंसान नहीं रहता बल्कि एक मॉन्स्टर बन जाता है। उन्हें पहचानना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बस एक ही साइन है, अगर किसी के बाल अपने आप हिले तो समझ जाओ वो अब इंसान नहीं रहा। और यहाँ से शुरू होती है हमारी कहानी, पैरासाइट द मैगज़ीन पार्ट 1। टोक्यो में एक हाई स्कूल में पढ़ने वाला लड़का रहता है, शिनिची इजुमी। एक रात जब वो सो रहा होता है तो एक पैरासाइट उसके कान के रास्ते अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसने हेडफोन्स लगाए होते हैं तो पैरासाइट नाक के रास्ते घुस जाता है। लेकिन तभी अचानक शिनिची जग जाता है और उसी मोमेंट से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। शिनिची सोचता है सब ठीक है, पर वो पैरासाइट उसके हाथ के अंदर घुस जाता है। घबरा के शिनिची तुरंत अपने हाथ पे रस्सी बांध लेता है ताकि वो पैरासाइट उसके दिमाग तक ना पहुंच जाए। शोर सुन के उसकी मॉम कमरे में आती है और पूछती है शिनिची क्या हुआ। वो घबरा के चिल्लाता है, मॉम मेरे हाथ में सांप है। मॉम बोलती है बेटा सपना देखा हुआ तूने, सो जा जाके। अगले ही दिन से कुछ अजीब चीजें होने लगती है। शिनिची को लगता है उसका हाथ स्ट्रेच हो रहा है और उसमें कुछ अलग ही पावर आ गई है। स्कूल में बास्केटबॉल खेलते टाइम वो एकदम सही निशाना लगाता है और उसे लगता है जैसे उसकी बॉडी को कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। घर जाके वो नेट पे सर्च करता है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, और तभी अचानक उसका हाथ बोलने लगता है। उसका हाथ अपनी शेप बदल के एक अजीब सी एलियन फॉर्म ले लेता है और बोलता है, हेलो मैं हूँ तुम्हारा राइट हैंड। वो पैरासाइट धीरे धीरे ह्यूमन लैंग्वेज सीख लेता है और अगले दिन तक बिल्कुल फ्लुएंट बोलने लगता है। अब वो पैरासाइट अपना नाम रखता है मिगी, जिसका जापानीज में मतलब होता है राइट हैंड। मिगी बोलता है अब मैं तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस सकता क्योंकि मैं अब तुम्हारे हाथ में ही अटक गया हूँ। मतलब अब दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना पड़ेगा। कुछ दिन बाद मिगी इंसानों के बारे में रिसर्च करने लगता है और स्कूल में भी सबको ऑब्जर्व करता रहता है। शिनिची के अंदर अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है क्योंकि अब वो स्पोर्ट्स में, पेंटिंग में और बाकी की चीज़ों में पहले से बेहतर हो जाता है। जैसे उसके अंदर कोई नया वर्जन जग गया हो। लेकिन जल्दी ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है क्योंकि शहर में एक के बाद एक लोग मरने लगते हैं। न्यूज़ में बताया जाता है कि ये सीरियल किलिंग्स किसी पैरासाइट के अटैक की वजह से हो रही हैं। एक दिन रेस्टोरेंट में शिनिची एक और पैरासाइट से टकराता है जो एक आदमी का दिमाग खा रहा होता है। वो पैरासाइट तुरंत समझ जाता है कि शिनिची का दिमाग अब भी ह्यूमन है और वो उसे मारने के लिए उस पर अटैक कर देता है। मिगी तब टेम्परेरली पूरी बॉडी का कंट्रोल ले लेता है और उस पैरासाइट को 2 टुकड़ों में काट देता है। यह देखकर शिनिची का दिमाग हिल जाता है और उसके अंदर गिल्ट और डर दोनों भर जाते हैं। वो सोचता है अपनी मॉम को सब कुछ बता देगा, पर समझ नहीं आता कैसे समझाएगा। कुछ दिन बाद जब उसकी मॉम काम से घर लौटती है तो शिनिची दरवाजे पे खड़ा होता है, पर वो उसकी मॉम नहीं होती। वो एक पैरासाइट होता है जो उसकी मॉम की बॉडी के अंदर घुस चुका है। शिनिची शौक में उसके पास जाता है और वो पैरासाइट मॉम की बॉडी का यूज करके उसके दिल में छुरा घोंप देता है। शिनिची वहीं गिर जाता है, लेकिन मिगी अपने स्टेम सेल्स यूज करके उसका दिल रिपेयर कर देता है और वो वापस जिंदा हो जाता है। अब शिनिची कुछ और बन चुका है, आधा इंसान आधा पैरासाइट। अब शिनिची को अपनी मॉम के किलर से बदला लेना है। वो अपनी मॉम के किलर को ढूंढने निकल पड़ता है। उसके साथ उसके स्कूल की एक टीचर होती है जो खुद भी एक पैरासाइट है, लेकिन इंसानों के साथ शांति से कोएग्जिस्ट कर रही है। उससे शिनिची मिगी की मदद से स्कूल में मिला था। वो बताती है पैरासाइट सब पॉलिटिक्स में घुस गए हैं और अगर इलेक्शन जीत गए तो इंसानों को खुलेआम खाएंगे। ये सुनकर शिनिची का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तभी एक पैरासाइट स्कूल पे अटैक करता है और पूरे स्कूल में हड़बड़ी मच जाती है। सब लोग बच के निकलने की कोशिश करते हैं और इसी बीच सातोमी यानी शिनिची की क्रश हॉलवे में गिर जाती है और लास्ट मोमेंट पे शिनिची उसे बचा लेता है। एम्बुलेंस वहां आती है और स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले जाती है, पर पैरासाइट अभी भी जिंदा है। इसलिए शिनिची दूसरी बिल्डिंग पे जाके उस पैरासाइट का वेट करता है और जैसे ही वो छत पे आता है शिनिची उसे खत्म कर देता है। उसकी टीचर उसे एक एड्रेस देती है और बोलती है कि इसी जगह पे तुम्हारी मॉम का किलर छुपा हुआ है। और यहाँ से फाइनल बैटल शुरू होती है। मिगी और शिनिची मिलकर उस मॉन्स्टर को चीर देते हैं। लेकिन जब वो अपनी मॉम की बॉडी देखता है तो उसकी आंखों में जरा भी आंसू नहीं होते क्योंकि अब वो आधा इंसान और आधा पैरासाइट बन चुका है। लास्ट में हॉस्पिटल में मिगी बोलता है, अब हमारा मिशन सिंपल है, सारे पैरासाइट्स को खत्म करना है। कैमरा जूम आउट होता है और एक बंदा दूर से उन दोनों की फोटो खींच रहा होता है और यहीं पे पार्ट 1 खत्म होता है। तो ये था पैरासाइट द मैगज़ीन की स्टोरी का पार्ट 1 और इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। और अगर ऑलरेडी आ गया होगा तो तुम्हें उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे डिकोडेड।